आज का जो लेक्चर है ये कल के लेक्चर की ही एक्सटेंशन है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक इसमें आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने ऑक्सन्स और जिब्रेलिन्स के फंक्शंस को प्लांट्स की फिजियोलॉजी में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से प्लांट्स की ग्रोथ को और किस तरह से प्लांट्स के मुख्तलिफ जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उसको रेगुलेट करते हैं। इसी तरह थर्ड केमिकल्स प्लांट्स के अंदर है साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन जो है ये भी ऑक्सीजन्स की तरह सेम काम करता है कि ये प्लांट्स के जो एपिकल मेरिस्टेम्स है और कैम्बियम सेल्स हैं जाइलम और फ्लोएम के दरमियान जो होते हैं, ये वहाँ पे सेल डिविजन्स को प्रमोट करता है। वहाँ पे सेल डिविजन्स की के प्रोसेस में तेजी लाता है और जिससे प्लांट्स की लंबाई में और प्लांट की चौड़ाई में इजाफा होता है। प्लांट्स में एक वाजिया ग्रोथ देखने में मिलती है। लेकिन ये अपने ही एक्शन के अगेंस्ट भी काम करते हैं कि रूट्स में ये रूट्स की लंबाई को बढ़ने से रोकते हैं, यानी कि रूट्स में ये काम नहीं करते। ये सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम्स और कैम्बियम में काम करते हैं रूट्स की। लेकिन ये रूट्स की मोटाई में इजाफा करते हैं, लेकिन रूट्स की लंबाई में ये बिल्कुल भी इजाफा नहीं करते। उसके बाद साइटोकिनिन जो है ये लेकिन ये लेटरल रूट ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जो लेटरल रूट्स होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, जड़ों की जो ब्रांचेस में ये मदद देते हैं। उसके अलावा ये लीफ ग्रोथ में भी मदद देते हैं। दिस प्रमोट्स द लीफ ग्रोथ एंड बड इनिशिएशन में ये मदद देते हैं। पत्तों की ग्रोथ में इजाफा करते हैं साइटोकिनिन्स, और साथ साथ जो है ये प्रमोट द बड इनिशिएशन। जो बड फॉर्मेशन का प्रोसेस है, लीफ बड हो गए या फ्लोरल बड हो गए, ऐसे बड जिन्होंने पत्ते बनना है या जिनसे लीव्स बनना है, उस प्रोसेस को ये तेज करते हैं। इसके अलावा साइटोकिनिन जो है ये फ्रूट ग्रोथ को भी इंड्यूस करवाते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन्स के बरक्स पार्थिनोकार्पी नहीं करवाते। ये बहुत कम करवाते हैं, लेकिन ये फ्रूट ग्रोथ को काफ़ी हद तक इंड्यूस करवाते हैं। काफ़ी हद तक इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं, ओवरलैप हो रही है फिजियोलॉजी ऑक्सीजन और जिब्रेलिन्स के साथ, लेकिन इनकी जो फंक्शंस हैं वो ऑक्सीजन से या जिब्रेलिन से ज़रा कम है। ऑक्सीजन हमें पता था ये एपिकल डोरमेंसी को मेंटेन करते हैं, एपिकल डोरमेंसी को, जबकि साइटोकाइनिन उसके बरक्स एपिकल डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं और ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंसी को मेंटेन करते हैं, और ये बड डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। ऑक्सीजन में हमने पढ़ा था कि उसमें जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं ये उसको इनहिबिट करता है, लेटरल ब्रांचेस जो निकलती हैं, जबकि साइटोकाइनिन है ये लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। साइटोकाइनिन्स जो लेटरल ब्रांचेस हैं उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ऑक्सीजन्स लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ को रोकते हैं। ऐसा इनका फंक्शन इस लिहाज से ये
उसके ऑपोजिट है ऑक्सीजन के हवाले से। उसके अलावा ये भी दे आल्सो काज द डिले इन लीव सेंसेस, ये पत्तों के गिरने के अमल को ये स्लो करते हैं। उसके अलावा पत्तों में स्टोमेटा की ओपनिंग को भी ये प्रमोट करते हैं। दिन के वक्त जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ये स्टोमेटा के खुलने के प्रोसेस को भी ये कंट्रोल करते हैं। तो इन्हीं फवायद को मद्देनजर रखते हुए लेबोरेटरी में इनकी भी आर्टिफिशियल सिंथेसिस की जाती है और उसकी कुछ कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं। क्योंकि ये फसलों के जो पत्ते होते हैं उनकी एज को ज़्यादा करते हैं, उनको वक्त से पहले गिरने से रोकते हैं, जैसा कि जो कैबेज है, बंद गोभी है या लेट्यूस है, चौड़े पत्ते वाले जो सब्जी होती है, इनमें ये पत्तों को जल्दी गिरने से रोकते हैं, पत्तों को येलो नहीं होने देते, उनको ये फ्रेश रखते हैं, साथ साथ उसको ये फ्रेश भी रखते हैं। इसके अलावा ये कुछ सीड्स की जो डोरमेंसी को ब्रेक करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ हार्मोन जो है प्लांट्स के अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो है एब्सिसिक एसिड, एसिडिक की नेचर है। एब्सिसिक एसिड जो है ये स्टेम्स के अंदर ग्रोथ को रोकता है और रूट्स की ग्रोथ को रोकता है। वाज़ेह तौर पर ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में ये काम करते हैं। अगर एनवायरनमेंट के अंदर कोई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत कम है या फिर किसी पीएच फैक्टर के अंदर चेंज आ रहा है या बहुत ज़्यादा खुशक साली है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर एब्सिसिक एसिड प्लांट्स में स्टेम्स और रूट की ग्रोथ को रोकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग भी हो जाए तो अगर पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा हो प्लांट्स के अंदर तो ये उस कंडीशंस के दौरान भी प्लांट्स में ग्रोथ को रोकते हैं एब्सिसिक एसिड। क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिटर हैं तो इसी वजह से ये डोरमेंसी को प्रमोट करते हैं, चाहे वो बड डोरमेंसी हो या सीड डोरमेंसी हो, ये उसको डोरमेंट रखते हैं, उनको एक्टिवेट नहीं होने देते। बर्ड को और सीड्स को, खासतौर पे बीज को तो ये बिल्कुल भी नहीं उगने देंगे एफसीसी के साथ। अगर बीज के ऊपर इसका स्प्रे कर दिया जाए तो उगते हुए बीज भी रुक जाएंगे, उनके अंदर ग्रोथ एक्टिविटी स्टॉप हो जाएंगी। उसके अलावा शॉर्ट प्लांट्स हैं, जो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में प्लांट्स को हमने दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ है, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। तो शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर ये फ्लावरिंग को प्रमोट्स करते हैं, जबकि लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर ये फ्लावरिंग को रोकते हैं। इसके बरक्स हमने पढ़ा था कि जिब्रेलिन जो है, जिब्रेलिन लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। उसके अलावा दे आल्सो प्रमोट समटाइम्स लीव्स एंड इंसेक्ट्स, ये लीफ एजिंग को भी प्रमोट करते हैं। लीफ एजिंग प्रमोट होगी तो उससे लीफ फॉल भी जल्दी होगा। ये इसी तरह ये प्रमोट्स एब्सिशन के पत्तों के गिरने का और फलों के गिरने के प्रोसेस को भी ये प्रमोट करते हैं। एब्सिशन कहते हैं गिरने का अमल, जिसमें पत्ते जड़ जाते हैं, फल जड़ जाते हैं, तो ये उसको भी प्रमोट करते हैं। उसके अलावा ये स्टोमेटा को क्लोज करने में मदद देते हैं, अगर खास तौर पे उन हालात में जब पानी की किल्लत होती है, जब वाटर स्ट्रेस हो, जब जिसमें पत्ते मुरझा रहे हों, बहुत गर्मियों में पानी की किल्लत के अंदर ये पत्तों के जो स्टोमेटा हैं ये उसको क्लोज करते हैं। कमर्शियल एप्लीकेशन इनकी जो खूबी है कि दे प्रमोट द एब्सिशन, इसी खूबी की वजह से एब्सिसिक एसिड को सिंथेटिकली लेबोरेटरीज के अंदर कमर्शियल सेक्टर में प्रिपेयर किया जाता है और उसके स्प्रे को यूज किया जाता है जो तैयार फसलें होती हैं या ऐसे दरख्त होते हैं जहाँ से फलों को उतारना मुश्किल हो, तो वहाँ पर एब्सिसिक एसिड का स्प्रे किया जाता है तो फल खुद ब खुद ही ऐसे मौसम में वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा इससे जो काफ़ी टाइम दरकार होता है कि एक एक करके फल को उतारा जाए, अगर एब्सिसिक एसिड का स्प्रे कर दिया जाए ऐसे दरख्तों के ऊपर जो फल तैयार है, तो फल ऐसे दरख्तों पे खुद ब खुद ही झड़ना शुरू हो जाते हैं।
लास्ट हार्मोन ऑफ प्लांट इज इथेन। इथेन भी स्टेम्स की ग्रोथ को रोकता है, खास तौर पर ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के दौरान। जब कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होगा प्लांट्स में किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, या प्लांट्स में किसी हार्मोन की, वाटर की, या कोई भी और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, कोई टेम्परेचर का इफेक्ट हो सकता है, पीएच का इफेक्ट हो सकता है, तो इस दौरान प्लांट्स में पैदा होने वाला इथीन हार्मोन ये भी स्टेम की ग्रोथ को रोकता है। ये रूट की ग्रोथ को भी रोकता है, लेकिन ये जो है बर्ड की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। पाइनएप्पल के अंदर ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। उसके अलावा ये फ्रूट राइपनिंग, फलों के पकने के अमल को प्रमोट करता है इथीन। ये इसकी बड़ी एफिशिएंट प्रॉपर्टी है कि ये फलों के पकने में मदद देता है। अगर इथीन का स्प्रे कर दिया जाए या इथीन को रख दिया जाए फलों के बॉक्सेस के अंदर, तो विद इन जस्ट फ्यू डेज वो जो फल है वो बिल्कुल पककर तैयार हो जाता है। जैसा कि आम है, केला है, नाशपाती है, और उसके अलावा पीच है, ये फल फौरी तौर पे तैयार हो जाता है विद इन फ्यू डेज, इवन के 2 से 3 दिनों के अंदर फल पक जाता है। इसकी यही खूबी जो इथीन की है कि ये पाइनएप्पल के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाती है। उसके अलावा टमाटो वगैरह की रैपनिंग, और जो सिट्रस फ्रूट्स हैं खास तौर पे जितने भी ऑरेंज वगैरह हैं उनकी ये बड़ी तेजी से ये रैपनिंग करवाता है। उसकी वजह यह है कि ये जो कमर्शियल कंपाउंड है एक लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, एथिफोन इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है। एथिफोन पाउडर फॉर्म में होता है, उसकी पुरियां बना के इन फलों के साथ रख दी जाती हैं। एथिफोन डिकम्पोज होके इथीन को रिलीज करता है। उसके अलावा इस एथिफोन को रबर प्लांट्स के ऊपर भी स्प्रे किया जाता है, जिससे रबर प्लांट से रबर का फ्लो ज्यादा तेज हो जाता है, उससे रबर निकलना शुरू हो जाती है। इट स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ लेटेक्स। इट स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ लेटेक्स। ज्यादा देखें, अगर हम कहेंगे प्लांट्स की फिजियोलॉजी पढ़ने में क्या फायदा होगा, प्लांट्स की फिजियोलॉजी पढ़ने से ये है कि जितने भी हार्मोन्स हैं जब उनके फंक्शंस की समझ आ गई है, तो उन्हीं प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हुए प्लांट्स के जो डिजायर इफेक्ट्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, हम उन अपनी मर्जी के फवायद हासिल करने के लिए प्लांट्स के इन हार्मोन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्लांट से फसलों से ज़्यादा फ़ायदा हमें हासिल हो सकता है, और जिसका मकसद यही होता है कि ज़्यादा मिकदार में ज़र मुबादला कमाया जा सके। आज का जो है लेसन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला हम नए टॉपिक के साथ नया लेसन का आगाज़ करेंगे, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। क्योंकि यहाँ तक आज के लेसन तक कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स जो है वो मुकम्मल हो चुका है।